जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे पवित्र पर्वों में से एक है और नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि साल में 4 नवरात्रि होती हैं, शारदीय, चैत्र और 2 गुप्त नवरात्र, और आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर शक्ति की साधना का बहुत अधिक महत्व होता है और हिंदू मान्यता के अनुसार दुर्गा माँ के इस रूप की आराधना करने से देवी आशीष प्रदान करती है और सभी दुखों का नाश होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की मुस्कान की एक झलक ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, भोग, स्वरूप और सवारी के बारे में। आपको सीधे ले चलते हैं हमारे पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी की। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा क्या है? अश्विनी जी, माँ जगदम्बे कुष्मांडा के बारे में आप पूछ रही हैं, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। श्रद्धा की धरोहर माताएं एवं दर्शकगण सभी से निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वेश्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती जगदम्बा प्रातः स्मरणीय भक्तों का कल्याण करने वाली माँ कुष्मांडा के चरणों में मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। इनके बारे में अश्विनी जी, ये है कि माँ के जो रूप हैं वो रूप तो अनंत हैं, लेकिन ये 9 दुर्गा, ये 9 रात्रि जो है एक वर्ष में 4 बार आती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि रहती हैं। माघ के महीने में, आश्विन के जो है माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में ये गुप्त नवरात्रि रहती है। चैत्र माह में और आश्विन माह में प्रत्यक्ष नवरात्रि रहती है। ये चारों नवरात्रि में चतुर्थ दिवस जो रहता है, चौथा दिन, वो माँ कुष्मांडा का रहता है। तो कुष्मांडा अंड यानी ब्रह्मांड, जिन्होंने समस्त भूमंडल, पूरा ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की हो, उनका नाम माँ कुष्मांडा है। और ये जो है सदैव देवताओं की, भक्तों की रक्षा करने का इनका काम रहा है। माँ कुष्मांडा का जो भी कामनाएं होती हैं वो माँ जरूर जो है अवश्य पूर्ण करती हैं। पूजा की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से जो शुरू दिन हमने जो पूजन की है, उसी विधि विधान से हमारे लिए प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और नियम का जो है खंडन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन जिस प्रकार से हम व्रत ले रहे हैं, इसी प्रकार से व्रत रहें। माँ तो एक ही है, वो अलग अलग रूप जो है उनके जो है प्रदर्शित करती हैं। अलग अलग रूप का जो है उस प्रकार से जो है उनका भोग लगता है, उसी प्रकार से भाव बनता है, उसी प्रकार से पूजन होता है। तो जो है जो प्रथम दिन स्थापना हो जाती है, उसी नियम से जो है प्रतिदिन रोली, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल, पुष्प इत्यादि सबसे जो है भगवती जगदम्बे का पूजन करना चाहिए और विशेष करके बड़ी निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। समय निकालने के हिसाब से पूजन नहीं करना चाहिए, इतने भाव से पूजन करना चाहिए कि हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे सामने माँ भगवती जगदम्बा विराजमान है और हम उनका पूजन कर रहे हैं। और जो प्रतिदिन हम पाठ करते हैं, वही पाठ जो है माँ के सामने प्रतिदिन करें और अच्छे से पूजन करें। इनको रक्त पुष्प जो है बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। रक्त पुष्प जैसे जायसेन का पुष्प, एक लाल कनेर का पुष्प होता है। ये लाल कनेर कि 108 जो है अपन जो है सामने रख लेते हैं पुष्प लाल कनेर के, और उनसे ये कुष्मांडा माँ के सामने बैठ करके, और इनके 32 नाम अलग से है। दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा पद्यवाड़ी, दुर्गा छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गा नाशनी, दुर्गा तो धारणी, दुर्गा ध्यानत्री, दुर्गा महापाहा, द्रोम ज्ञान, द्रोह देतो लोग दवानला, ध्रुव माश्रता, द्रोम ज्ञान संस्थाना, ध्रुव ध्यान भाषनी,
इस प्रकार से जो है 32 नाम हैं। ये 32 नाम एक बार 32 पढ़ने के बाद में एक लाल कनेर का पुष्प माँ को समर्पण किया जाए, फिर दूसरी बार फिर पढ़ें। इस प्रकार से 108 पाठ के द्वारा यदि 108 पुष्प माँ को समर्पण करें और पंचमेवा का माँ जगदम्बे का भोग लगाएं और सुंदर जो पुए हैं वो शुद्ध घी के अच्छे पुए बनाएं और सूजी का हलवा उसमें बड़ी शुद्धि के साथ बनाना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र रख करके और पंचगव्य से स्वयं स्नान करें। मतलब हमारा मन जो है एकाग्र होना चाहिए, जैसे हम एक बहुत विशेष अतिथि का सम्मान करते हैं, भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? अच्छे से और ले लीजिए साहब, बहुत अच्छे से उनका हम स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्या मालूम ये दोबारा हमारे यहाँ पर कभी आए या नहीं आए, इसलिए न जाने कौन सा भाव उनको आपका पसंद आ जाए। इसलिए बड़े भाव के साथ माँ जगदम्बे को समर्पण भाव से पूजन करना चाहिए। माँ की बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान माँ का पूजन करने में असमर्थ हैं। सहज भाव से माँ को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में इतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, स्वर्गलोक भवरलोक अनामीलोक आलेख लोक गौलोक सतलोक अमृत धारा, वहां तक अगर किसी का राज है तो वो माँ भगवती कूष्मांडा का है। इन्होंने ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। और एक बार क्या हुआ, ये 12 पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है और मार्कंड पुराण में भी ये बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा, ये तीनों के मन में ऐसा आ गया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। माँ भगवती जगदम्बे ने कहा कि ये रथ में विराजमान हुई है। माँ ने रथ में विराजमान किया और माँ जगदम्बे उनके लिए ले जा करके कहाँ पहुँचती हैं, जहाँ नारायण का धाम है, भगवान विष्णु जहाँ खड़े हैं वो अपने लोक में ले जाती हैं माँ। तो वहाँ पर पता चला कि करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव भगवान नारायण के सामने बैठे हुए अरदास न कर रहे हैं। और भगवान ये भगवती ने पलट के देखा तो नारायण उनके रथ में बैठे हैं इधर। तो नारायण पूछ रहे हैं कि ये कौन है, कि अब आप देख लो, आप तो अपने आप को नारायण कह रहे हो, ये देखो कौन है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो वहाँ पर पता चला कि ब्रह्मा जी के सामने करोड़ों ब्रह्मा, असंख्य शिव, असंख्य नारायण वहाँ पर विराजमान हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी की हजारों करोड़ों देवता जो है अरदास न कर रहे हैं और ब्रह्मा जी इधर रथ में बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कौन है, कि आप अपने आप को ब्रह्मा कह रहे हो, आप देखो ना कौन है। वहाँ से आगे बढ़े, पता चला भगवान शिव तो रथ में बैठे हैं, लेकिन भगवान शिव क्या देखते हैं, नंदी भृंगी वगैरह कार्तिक गणेश सब जो है निकलते हुए आ रहे हैं और भगवान महाशिव जो है विराजमान है। कि ये कौन है, कि ये भगवान शिव हैं। फिर मैं कौन हूँ, कि आप जानो कौन हो। इस प्रकार से जो है कहने का मतलब ये है कि सृष्टि का निर्माण करता जो है वो माँ भगवती आदि शक्ति ही है। संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड का और जहाँ तक कि देवताओं का भी, सभी का निर्माण करने वाली भगवती जगदम्बा ही है। उनको आप कूष्मांडा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो है वो महाशक्ति वो ही। तो जो है इनके पूजन करने से मनुष्य के हृदय का जो शौक रहता है, जैसे खुशी आ गई, पता चला कुछ भी शौक हो गया, दुख हो गया, तो माँ कूष्मांडा का पूजन करने वाले व्यक्ति के सामने शौक नाम की चीज नहीं आती है। सदैव प्रसन्नता में उसका जीवन व्यतीत होता है। जी पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, माँ कूष्मांडा का अर्थ क्या है? कूष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड का जिसने निर्माण कर दिया हो, सृष्टि का निर्माण जिसने कर दिया हो। एक अकेली पृथ्वी सृष्टि की बात नहीं है, ब्रह्मांड में संपूर्ण देवी देवता आ गए हैं। जिसने संपूर्ण देवी देवताओं का निर्माण कर दिया हो उनका नाम कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा का मंत्र कौन सा है? माँ कूष्मांडा का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं कूष्मांडायै नमः। माँ का प्रिय भोग क्या है? माँ का प्रिय भोग सूजी का हलवा, और उसमें तरह तरह के व्यंजन मिला करके, और वो भोग अपनी जगह है, लेकिन मैं बोलूँगा पंचगव्य बोलते हैं, जो है
पंचगव्य जो रहता है ना, पंचगव्य के द्वारा स्नान करना चाहिए। और हमारे पास जो पुराण है उसमें तो ये भी लिखा है, कितनी अच्छा आप भोग बना दीजिए, किसी जन्म में आपके द्वारा कोई वज्र पाप हो गया है तो वो माँ भगवती उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। उसका उपाय बताया है। जैसे हम बेलपत्री चढ़ाते हैं, कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्र स्वर्णम। 3 जन्म के पाप जो है बेलपत्री नष्ट कर देती। लेकिन एक देवालय में कोई बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ किसी से कोई पाप हो जाता है तो वो वज्र हो जाता है, वो जो है कटता नहीं है और वो जो है मिटता भी नहीं है। उसे मिटाने का उपाय बताया है वेद के अंदर। गाय की जो पूंछ है, गाय की जो पूंछ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके द्वारा ये बात दर्शकों तक, भक्तों तक पहुंच रही है। और जिसके ये भाग में ये बात होगी सुनने के लिए वो ही सुन पाएंगे। इसके लिए गाय की जो पूंछ है, पूंछ के ऊपर तांबे के पात्र से जल चढ़ाए और उसी लोटे में वापस उसको झेल लिया जाए और उसको झेल करके अपनी बाल्टी में मिला करके उससे स्नान कर लिया जाए तो कैसा भी वज्र से वज्र पाप हो गया हो किसी जीवन में जिसके द्वारा हमारे कार्य नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल स्वतः ही उसके कार्य जो है भगवती की कृपा से सिद्ध होने लगेंगे। और भगवान की, भगवती की कृपा भी जब ही प्राप्त होती है, कितना ही भजन कर लीजिए, लेकिन यदि हमारा किसी भी जन्म का कोई वज्र से कोई वज्र पाप है तो वो पाप इस प्रकार से ढूंढ लेता है जिस प्रकार की एक गाय, एक बछड़ा अपनी करोड़ों माताओं में, गायों में एक अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार से हमारा किसी भी जन्म का जो कर्म है वो जो है करोड़ों लोगों में ढूंढ लेता है, आकर खड़ा हो जाता है कि क्या कर रहे हो, मैं इधर खड़ा हूँ, तो तुम्हारा बना बनाया कार्य विफल हो सकता है। इसलिए हमारे शुद्ध आचरणों को करने के लिए पंचगव्य से स्नान करते रहना चाहिए। और विशेष करके इसका बताया है कि गाय की पूंछ के जो बाल हैं उनके ऊपर जल डाल करके उसको झेल करके और उसको बाल्टी में मिला करके उसके स्नान करने से परिपूर्ण व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और सत्संग, जो सत्संग रहता है, भगवती का सत्संग करिए, भगवान का सत्संग करिए। सत्संग से व्यक्ति इतना पवित्र होता है कि तीर्थ में स्नान करने से कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन भगवान के सत्संग में बैठने के बाद कोई कमी नहीं रहती। परिपूर्ण रूप से मनुष्य पवित्र होता है और पवित्र आचरण से, पवित्रता के साथ जो भगवान से वार्तालाप करता है, भगवान की अर्चन करता है, वंदन करता है, अरदासना करता है, उनसे प्रार्थना करता है, उसको भगवान जरूर से अवश्य जो है उसको स्वीकार करते हैं। पंडित जी से आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, माँ की प्रिय सवारी और प्रिय रंग कौन सा है जो माँ को पसंद है? प्रिय रंग जो है लाल चंदन की माला माँ को बहुत प्रिय है। और रक्त पुष्प जो है माँ को पसंद है। और लाल ही जो है आसन होना चाहिए। और जब हम उनका भजन करते हैं उस समय अगर तीनों वस्त्र यदि हमारे रक्त नहीं है तो चाहे जो है एक वस्त्र हो, जो है गमछा हो, हमारे पास जो भी है, कोई एक चीज़ जो है लाल उसमें होना चाहिए। और उसमें बड़े अच्छे से, बड़े भाव के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ बैठ करके समर्पण भाव से ऐसा भाव रखना चाहिए कि माँ आपके अलावा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता है। ऐसा सोच करके उनका जो है ये मालपुए का भोग लगाया जाए, सूजी के हलवे का भोग लगाया जाए, एकाग्रचित्त होकर के भोग लगाया जाए, तुलसी पत्र रख करके भोग लगाया जाए, ऐसा बताया है। और पूजन में जो पात्र है वो तांबे का होना चाहिए। तांबे के पात्र में रख करके हम कुछ कमी भी रह जाती है पूजन में तो भगवती जगदम्बा उसको पूर्ण समझ लेती हैं। और अंत में आरती वगैरह जब हम कर देते हैं, पाठ जो हम रोज करते हैं वो पाठ करें माँ का अच्छे विधान से, एकाग्रचित्त होकर के, और ऐसा पाठ करें कि उस पाठ में बोलना नहीं चाहिए हैं। और मौन धारण करके, मौन भी एक व्रत है, मौन धारण करके जो है उस पाठ को करें। इसके बाद आरती करें माँ की। और आरती करने के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात अपनी आसन के नीचे जल डालें और ओम इंद्राय नमः कह करके, इंद्राय नमः क्यों कहते हैं आप कहें, इसलिए कहना चाहिए कि जो हम तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं,
आधा भाग जो है इंद्र उसमें से ग्रहण कर लेता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, हम जो घर पे पूजन पाठ प्रतिदिन भी करते हैं, तो आसन के नीचे से जल अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और चरण अमृत पीने के बाद में भगवती से प्रार्थना करके, क्षमा याचना मांग करके, इसके बाद में जो है वहाँ से उठना चाहिए। पंडित जी, माँ की तपस्या करने के बाद कौन सा फल प्राप्त होता है? जो उसकी इच्छा होगी। यदि माँ, देखो माँ तो वो दे सकती है, कहते हैं भाग्यम भविष्यति न संशय, भाग में है वो तो मनुष्य को मिलता ही है। लेकिन एक भगवान शिव और माँ भगवती, ये दो देवता देवी ऐसे हैं कि जो भावई मेट सकल त्रिपुरारी, जो ब्रह्मा जी का जो लेख है उसे कोई धरती पर नहीं मिटा सकता है। लेकिन भगवती जगदम्बा और भगवान शिव, ये दोनों भगवान ब्रह्मा जी के लेख को भी परिवर्तित कर देते हैं। और माँ जगदम्बे की तो वो तपस्या है कि देवता भी जो है अधीन हो जाते हैं। और देवताओं के लिए भी माँ की आराधना करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, देवी देवा नमापि दुर्लभम, देवी देवा नापि दुर्लभम। गोपनीय रहस्य है भगवती के ये, जो कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो मनुष्य भाग्यशाली हैं। माँ का ही अरदास करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके सामने अगर वो नतमस्तक भी होते हैं तो ये उनकी कृपा माने हैं। उनकी कृपा के बगैर मनुष्य उनके सामने नहीं जा सकता है। कहते हैं आशाएं लाख घर बांधो मगर सब टूट जाती हैं, और माँ के चरणों में वो आते हैं जिन्हें वो स्वयं बुलाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से माँ की अरदासना प्रार्थना नहीं कर सकता है। माँ खुद समझ जाती है कि यही मेरा पुत्र है। कई जन्मों से उसका जो रिश्ता रहता है तो वो जो है अटूट रिश्ता रहता है, और कोई किसी जन्म में माँ को मना लेता है, कोई किसी जन्म में। ये जन्म जन्म का रिश्ता माँ से बना रहता है भक्तों का। और कई भक्त जो है जल्दी पहचान लेते हैं, बहुत से भक्त जो है समय निकलने के बाद पहचानते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। पंडित जी, कथाओं में कहा जाता है कि माँ ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा था पूरा। बिल्कुल। तो विष्णु जी ने माँ से तपस्या करी थी कि इधर उसमें ब्रह्मांड का निर्माण करें, तो उन्होंने अपनी एक मुस्कान से पूरा झलक, एक मुस्कान की झलक से उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का वो कर दिया था। बिल्कुल सत्य है, निर्माण किया था। तो इसके बारे में मुझे बताएंगे आप? जो आपने बोला है इस पे अपन जितना भी विस्तार फैला है वो कम है, और अपन क्या बोल पाएंगे उनके विषय में। लेकिन ये आप सही बोल रही हैं कि माँ की एक दृष्टि मनुष्य को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को निहाल कर सकती है और कल्याण कर सकती है। प्रत्येक देवता को, प्रत्येक मनुष्य को चिंताओं से, उसके संकटों से जरा सी नज़र, जरा सी मुस्कान बिल्कुल जो है मुक्त कर देती है। क्योंकि हमारे वेदों में आया है, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। और आगे कहा है उसी में, और जिसकी केवल वक्र भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा। जरा सी भ्रुकुटी उस परमात्मा की, वो जगदम्बे की जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो सातों समुद्र जो है खलबला जाते हैं। और वही माँ की, वही भगवती की, वही परमात्मा की जरा सी दृष्टि सीधी हो जाती है तो पूरे विश्व का जो है पालन हो जाता है। तो कहते हैं माँ के बारे में, तो अश्विनी जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मछी करो, लेखन सब बंध रहा है, पृथ्वी सब कागज करो। सबके गुण लिख सकते हैं, लेकिन माँ के गुण लिखे ना जाए, शेष जी जैसे लिखने वाले हों। और ये पूरे संसार की जितने भी वृक्ष हैं उनकी लेखनी बना ली जाए, जितने समुद्र हैं सब समुद्र की स्याही बना ली जाए, और ब्रह्मा जी करोड़ों सिर वाले हो जाए, असंख्य भगवती सरस्वती का रूप धारण करके आ जाएं, तो भी माँ के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी भी जो है छोटी पड़ जाएगी, ऐसा वेद के अंदर अश्वती जी बताया है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा का दिन है। आपको बताया माँ कुष्मांडा की कथा क्या है, माँ कुष्मांडा की सवारी क्या है और माँ का प्रिय भोग क्या है। बता दें, माँ की एक मुस्कान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था।
ब्रह्मांड में अंधेरा फैला हुआ था। विष्णुदेव ने माँ से विनती की, वही माँ ने अपनी एक झलक से, एक स्नेह मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।